काम वासना से कैसे मुक्त हों। पहले जानते हैं वासना क्या है। 7 मुख्य बिंदु वासना का हम उसके बारे में चर्चा करते हैं। इससे हम समझें कि वास्तव में वासना क्या है, फिर जानेंगे कि काम वासना क्या है। पहली बात, वासना का संबंध मन से है, इसलिए मन से संबंधित है तो मन के स्वभाव को ठीक से जानने की ज़रूरत है कि मन का स्वभाव कैसा है। गौतम बुद्ध कहते हैं, गौतम ने कहा भिक्षुओं सुनो, मन ही सुख दुख का मूल औ। ये मन ही सुख पाता है, सुख का अनुभव करता है, और मन ही दुख पाता है, और इसलिए ये जो वासना है ये मन में ही पैदा होती है। दूसरी बात कि वासना का संबंध अप्राप्त से है। जो प्राप्त है उसके प्रति वासना पैदा नहीं होती, तो प्राप्त है। जो नहीं प्राप्त है, जो हमारे पास नहीं है, हमारा मन उधर दौड़ता है और यही वासना पैदा करता है। जिसके लिए गौतम बुद्ध कहते हैं कि मन का स्वभाव कैसा है, जो है उसका करता न मान, और जो नहीं मिला तो परेशान। जो है उसको हम सम्मान नहीं देते, उसको प्रतिष्ठा नहीं देते, उसको मूल्य नहीं देते। बस हमारा मन उन ख्यालों में रहता है जो हमारे पास नहीं है, जो हमारे पास अप्राप्त है। तो दूसरा मुख्य बिंदु है कि वासना का संबंध अप्राप्त से है। तीसरा, अप्राप्त को प्राप्त करने की चाह का नाम वासना है। वासना को ठीक से समझ लो, प्राप्त के प्रति नहीं, अप्राप्त को प्राप्त करने की जो लालसा है, चाह है, इसका नाम वासना है। चौथा मुख्य बिंदु है, विषय के चिंतन से वासना पैदा होती है। अर्थात जो अप्राप्त है अब उसके बारे में ख्याल करते रहो, सोचते रहो, और मन का ऐसा स्वभाव है। जो अप्राप्त है उसके बारे में बार बार वो सोचता है, बार बार उसका चिंतन करता है, और तब जाकर के अब उसको प्राप्त करने की वासना पैदा होती है। इसके लिए गीता में कृष्ण कहते हैं, ध्यायते विषयान पुंसा। उन विषयों, अप्राप्त विषयों के प्रति तुम्हारा ख्याल करने से, उसका चिंतन करने से, और संगस्ते सुपजायते, उसको प्राप्त करने की वासना पैदा होती है। पांचवा मुख्य बिंदु है, विषयों में सुख नहीं है। एक समझ चाहिए, एक प्रज्ञा चाहिए कि जो तुम विषय प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हो, तो तुमने एक कथा गढ़ रखी है कि अगर ये अप्राप्त वस्तु मुझको मिल जाएगी तो फिर मैं सुखी हो जाऊंगा। ऐसा है नहीं। फिर कई चीज़ें तुमको प्राप्त हुई, बस 2-4 दिन, 2-4 घंटे, फिर तो तुमको एक नए विषय की तलाश शुरू हो गई। तो ये विषयों में सुख होता तो जो तुमको प्राप्त हुआ उससे अब तक तुम सुखी हो गए होते। तो ये पांचवा बिंदु है कि विषयों में सुख नहीं है। एक प्रज्ञा पैदा करो, एक समझ पैदा करो, और यह मृग तृष्णा की तरह है। जैसे रेगिस्तान में क्या होता है, वृक्षों के, पेड़ों के प्रतिबिंब बनते हैं। वो सोचता है यहाँ पानी है, और हिरन दौड़ करके वहाँ जाता है तो देखता है पानी तो है ही नहीं। ऐसे ही हम सोचते हैं कि यह विषय प्राप्त हो जाएगा तो हम सुखी हो जाएंगे। नहीं, प्राप्त हो जाएगा, तुम सोचते हो कि सुखी हो जाओगे, होगे नहीं। और जैसे ये बात ध्यान देने की है कि विषयों में सुख नहीं है, ये मृग तृष्णा की तरह है। जिसके शंकराचार्य कहते हैं, नारी स्तन नाभि देशम दृष्ट्वा मागा मोहावेशम। नारी के रूप को देख के, लावण्य को देख करके मोहित हो जाते हो, शादी हो जाती है तुम्हारी, लेकिन कितनी देर आकर्षण बना रहता है? नहीं, आकर्षण वो विदा हो जाता है। जैसे जैसे चीज़ें पुरानी पड़ती है तुम्हारा आकर्षण विदा होता चला जाता है। जो छठा मुख्य बिंदु है, वासना एक तृष्णा है। तृष्णा क्या है? कभी न बुझने वाली प्यास। एक तृष्णा, कोई भी तृष्णा मिल भी जाए, जिस चीज़ की तृष्णा है वो तुम्हें मिल भी जाए तो वो फिर से प्यास पैदा हो जाएगी, नई तृष्णा के प्रति प्यास पैदा हो जाएगी। इसलिए 7वां मुख्य बिंदु है जिसके लिए गौतम बुद्ध कहते हैं तृष्णा दुष्पूर है। एक तृष्णा फिर दूसरी तृष्णा है। जैसे बुद्ध ने उपमा दी है कि एक बाल्टी है, उसमें छेद है, तुम पानी भरते जाओ, एक वस्तु डाला, दूसरा वस्तु डाला, और पानी जैसा है और नीचे से वो छेद से निकल रहा है,
तो कभी भी बाल्टी नहीं भरेगी। ऐसे हमारा चित्त बाल्टी की तरह हम विषय रूपी जल भरते चले जाते हैं और छेद से वो निकलता चला जाता है और हमारी तृष्णा ज्यों की त्यों रहती है। इसलिए ऋषि कहता है भोगो न भोक्ता वयमेव भोक्ता। इतने प्रकार के भोग हैं, नाना प्रकार के भोग हैं, कितने भोगों को भोगोगे। भोगते भोगते भोग तो समाप्त होंगे नहीं, तुम स्वयं ही भुक्त हो जाओगे। तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। तृष्णा अनंत है, कितनी तृष्णाओं को तुम पूरा करोगे। तृष्णा तो कभी जीर्ण शीर्ण होगी नहीं, तुम ही जीर्ण शीर्ण हो जाओगे। तपो न तपता वयमेव तपता। ऐसे ही लोग तप करते हैं, कभी खड़ा होकर खड़ेश्वरी बन जाते हैं, कभी धूप में खड़े रहते हैं, कभी आधा पानी में। कितने प्रकार के तप है, कितने प्रकार के तप करोगे। तप करते करते तुम ही तप्त हो जाओगे। कालो न यातो वयमेव याता। ऐसे ही लोग कहते समय नहीं कटता है, समय काटते काटते तुम ही कट जाते हो। अब जानते हैं कि वासना कितने प्रकार की होती है। वासना के मुख्य 5 प्रकार हैं। कौन कौन वासना के प्रकार हैं? पहला, धन की वासना। लोग धन, बस संतोष ही नहीं होता, धन ही पैदा, धन साध्य हो जाता है उनके लिए। दूसरा, मकान की वासना, खूब बड़े बड़े मकान होने चाहिए, मकान की वासना। तीसरा, पद की वासना, बस प्रमोशन होता जाता है, और ऊंचा पद चाहिए, और ऊंचा पद चाहिए, लेकिन कभी लालसा बुझती नहीं। और फिर चौथा, प्रतिष्ठा की वासना। लोग चाहते हैं मेरा नाम हो जाए, मेरी प्रसिद्धि हो जाए। सोचो हो जाएगा तो क्या होगा, कहीं चौराहे पर तुम्हारी मूर्ति बना दी जाएगी और सुबह सुबह कौवे उस पर बिट किया करेंगे। यही तो नाम होगा, तो और क्या होगा, किस लिए नेम, किस लिए फेम। और 5वीं जो मुख्य कामना है वो है काम वासना। 5वीं मुख्य वासना और सबसे ज़बरदस्ती है। काम वासना सबसे ज़बरदस्त वासना है। तो इसलिए आओ अब जानते हैं काम वासना क्या है। विपरीत सेक्स का जो चिंतन है वो काम वासना है। सीधी सादी परिभाषा है, सीधी सादी परिभाषा है कि हमेशा विपरीत सेक्स के प्रति एक वासना पैदा होती है। और फिर एक बात याद रखना कि ये जो तुम सोचते हो कि विपरीत सेक्स मिल जाए तो हमको सुख प्राप्त हो जाएगा, तो ऐसा होता नहीं है, क्योंकि दूसरा कोई सुख नहीं देता। सुखस्य दुखस्य न कोपि दाता परो ददाति तो विमूढ़ चेता। ऋषि कहता है कि सुख या दुख दूसरा नहीं देता। कोई दूसरा व्यक्ति हमें सुख दे सकता है, दुख दे सकता है, ये मूढ़ व्यक्ति ऐसा सोचते हैं। सुख हमेशा भीतर से आता है, दूसरा केवल आलंबन या उद्दीपन का काम करता है। इसलिए संतों ने कहा है नर कुत्ते सा भटक गया, सूखी हड्डी में अटक गया। कुत्ता है, अब हड्डी चबाता है, अब उसी के मुंह से कट करके खून निकलता है, उस खून को चाट करके सोचता है कि हड्डी से खून आ रहा है, सुखी महसूस करता है। ऐसे ही कोई दूसरा सुख नहीं देता, वासना के लिए आलंबन का काम कर जाएगा, उद्दीपन का काम कर जाएगा। वास्तव में जो सुख है वो तुम्हारे भीतर से ही आ रहा है। शंकराचार्य इसके लिए कहते हैं नर नारी में, नारी नर में आनंद खोजता है पर में, सच्चिदानंद जबकि भीतर बैठा, सच्चिदानंद जबकि बैठा आवाज़ दे रहा भीतर में। दू जैसे सुख का मोह तजो, गोविंद भजो गोविंद भजो। तो इसलिए जो तुम सोचते हो कि दूसरे से सुख मिलने वाला है, दूसरे से सुख मिलने वाला नहीं है। फिर क्या इम्पॉर्टेंट है, काम वासना बायोलॉजिकल आकर्षण। एक वक्त आने पर, एक उम्र आने पर ये आकर्षण होता है विपरीत सेक्स के प्रति, और ये परमात्मा का ही डिजाइन है। माया ममता करते लाई, गुरु अमरदास जी कहते हैं ये जो माया है, ये जो आकर्षण है, ये तो कर्ता पुरुष ने लाया है ताकि उसकी सृष्टि चलती रहे। तो क्या होगा, इससे मुक्त नहीं हुआ जा सकता, काम वासना से कोई मुक्त नहीं हो सकता। तब क्या किया जाना चाहिए कि इसे विधायक दिशा दे सकते हैं, इसको चैनलाइज कर सकते हो। और जिसको कहते हैं कि इसको, जैसे अब ग्लास है तो उसमें हवा भरी है, तो अब तुम उसमें पानी डालो, दूध डालो, तो फिर क्या होगा, हवा विदा हो जाएगी,
वहाँ इसी तरह से जो चित्त में वासना भरी है, हवा की तरह भरी है, इसमें कुछ विधायक तत्व भर दो तो अपने आप काम वासना विदा हो जाएगी। या वह जो काम वासना है वहाँ उसको एक विधायक दिशा, उसको रूपांतरण करो। तो कैसे ये कर पाओगे? ये काम वासना के रूपांतरण के 7 मुख्य उपाय मैं तुम्हें बताना चाहूँगा। तो इसको स्वीकार कर लो। तुम जीतने लगो। अब हवा न भरे गिलास में वो कितना भी करो वो हवा तो भर ही जाएगी। कुछ क्षण के लिए तुम उसको निकाल दो पंप से, जरा सा छेद हुआ फिर भर जाएगी। और हमारे धर्म ग्रंथों में, भागवत पुराण में कहानियाँ हैं। महर्षि नारद ने कहा मैंने तो काम वासना को जीत लिया। लोगों ने कहा कि भाई इस बात को ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा पुत्र इस बात को शिव जी को मत कहना। वो पहुंच गए, नारायण नारायण मैंने काम वासना को जीत लिया। शिव जी ने कहा मुझसे कहा विष्णु जी से मत कहना। वहाँ पहुँच गए। विष्णु ने कहा हाँ नारद है, बड़ी अच्छी बात है, बधाई हो। और रास्ते में ये लौटने के थे और वहाँ मोहिनी रूप बना करके और माया का स्वयंवर रच दिया और उसको देख करके नारद मोहित हो गए। कथा तुमने पढ़ी होगी। ऐसी महर्षि व्यास, अहंकार आ गया, मैंने काम वासना को जीत लिया। और कथा है कि किस तरह भगवान विष्णु वहाँ भी नारी बन करके पहुँच गए और किस तरह महर्षि व्यास मोहित हो गए। जब ब्रह्मर्षि नारद, महर्षि व्यास जब वासना से मुक्त नहीं हुए तो कोई मुक्त नहीं हो सकता। लेकिन हाँ जरा सी समझ हो तो हम काम वासना को विधायक रूपांतरण में बदल सकते हैं। काम वासना की जगह हम विधायक तत्वों को वहाँ भर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं? इसके लिए 7 मुख्य उपाय है। पहला, ब्रह्मचर्य भाव। कैसे ब्रह्मचर्य भाव पैदा करें? इसको पतंजलि भी कहते हैं। ये अष्टांग योग में पहला है यम। 5 यम है जिसमें एक ब्रह्मचर्य है कि ब्रह्मचर्य पैदा करो संसार में, बाहर के जगत में। कैसे पैदा करोगे? ओशो ने इसका बड़ा सुंदर उपाय बताया, मूल बंध लगाओ। ओशो ने तो यहाँ तक कहा है कि 300 बार मूल बंध लगाओ। कैसे मूल बंध लगाते हैं? सांस छोड़ने के बाद गुदाद्वार को ऊपर की ओर सिकोड़ते हैं, ये मूल बंध है। तो अगर मूल बंध लगाते हो तो फिर क्या होता है? इसका ऊर्जा ऊर्ध्वगामी हो जाती है, क्योंकि काम सबसे नीचे तल पर है, मूलाधार चक्र पर है, स्वाधिष्ठान चक्र पर है। लेकिन जैसे मूल बंध लगाओगे ऊर्जा ऊर्ध्वगामी हो जाएगी, फिर मन में काम वासना पैदा ही नहीं होगी। दूसरा, आनंद भाव। आनंद भाव कैसे पैदा होगा? ये जैसे ओशो धारा में तुम 10वें तल के कार्यक्रम आनंद समाधि में आते हो और वहाँ आनंद तत्व से परिचित होते हो। अकारण प्रफुल्लता, अकारण तृप्ति, ये आनंद है और ये हमारी आत्मा में विद्यमान है, ये हमारे घट में विद्यमान है। तो अगर हम आनंद से अपने चित्त को भर लेते हैं तो फिर जैसे मैंने कहा कि एक गिलास में हवा भरी है, उसमें तुम दूध भर लो तो फिर वहाँ वासना रूपी हवा विदा हो जाएगी। तो ऐसे ही जब दिव्य आनंद भर लेते हो अपनी चेतना में, जिसके लिए तुम आनंद समाधि में जब आते हो तो उसकी टेक्निक बताई जाती है कि कैसे अकारण प्रफुल्लता में जिए, कैसे भीतर एक तृप्ति का एहसास करें। तो उसको जान लेने के बाद अब दिव्य आनंद से तादात्म्य बनाओ कि मैं दिव्य आनंद हूँ, मैं देह नहीं हूँ, मैं दिव्य आनंद हूँ। और जैसे ही दिव्य आनंद से तुम्हारा तादात्म्य हो जाएगा, वासना विदा हो जाएगी, काम वासना विदा हो जाएगी, क्योंकि यही काम आनंद में रूपांतरित हो जाएगा। फिर तीसरा भाव है, तीसरा उपाय है अहो भाव में रहो। अहो भाव क्या है? जो प्राप्त है धन्यवाद भाव के साथ उसके होने का मजा लो, क्योंकि वासना का संबंध ही बताया अप्राप्त से है। जो प्राप्त है जब उसके प्रति धन्यवाद भाव में रहोगे तो निश्चित रूप से फिर वासना के लिए कोई जगह ही नहीं है। जो चौथा उपाय है वो है उमंग भाव। वासना तब होती है जब तुम्हारे चित्त में हर चीज़ पुराना लगने लगता है, कोई नए की तलाश होती है। तो अगर नूतन के साथ तुम अपना हमेशा संबंध बनाते रहोगे तो फिर वासना पैदा नहीं होती। तो कैसे उमंग कैसे पैदा होगी? प्रकृति में मजा लो। प्रकृति में हर चीज़ नई है। ये उगता हुआ सूरज, ये चमकता हुआ चाँद, ये नीला आसमान, ये हरे हरे वृक्ष, ये उड़ते हुए पंछी। अगर प्रकृति से दोस्ती कर लो
तो हमेशा मन में उमंग पैदा होगा, और जब उमंग चित्त में आ जाता है, उमंग भाव पैदा हो जाता है, तो फिर काम वासना के लिए कोई जगह नहीं बचती। फिर पांचवा उपाय श्रद्धा भाव। जब तुम भीतर श्रद्धा हो जाए, श्रद्धा भाव क्या है? अपने से श्रेष्ठ के प्रति प्रेम करो, अपने से श्रेष्ठ को प्रेम करो, अपने से श्रेष्ठ का चिंतन करो, मनन करो। जैसे सद्गुरु है, सद्गुरु के होने का मजा लो। जहाँ सद्गुरु का सूरज उगता है वहाँ काम वासना का अंधेरा विदा हो जाता है। सद्गुरु का चिंतन करो, यह श्रद्धा भाव। छठा उपाय क्या है? साक्षी भाव या आत्म भाव। अर्थात कि अब क्या करो कि भीतर आत्मा को जानो, नादमय, नूरमय, चिन्मय, ऊर्जामय, चैतन्य। आत्मा से जब तुम परिचय हो जाते हो तो फिर क्या करना है कि आत्मस्मरण में जियो। पहले तो आत्मा से तादात्म्य बनाओ, मैं आत्मा हूँ जो निराकार घट में विद्यमान, नादमय, नूरमय, आलोकमय, अमृतमय, चिन्मय। अब उसे तादात्म्य बनाओ कि मैं आत्मा हूँ, और फिर संसार में जीते हुए हमेशा स्मरण रखो कि मैं आत्मा हूँ। इसको कहते हैं साक्षी भाव। और फिर सातवां और अंतिम उपाय है भक्ति भाव। अर्थात ब्रह्म को जानो। ये सारा जो आकाश देखते हो ये चेतन है, यही ब्रह्म है। इसको किसी पूरे सद्गुरु से जान पाओगे, और फिर ब्रह्म के होने का मजा लो, ब्रह्म के सुमिरन का मजा लो। इसको कहते हैं भक्ति भाव, जिसके लिए शंकराचार्य कहते हैं योग रतो वा भोग रतो वा संग रतो या संग विहीना ब्रह्मणि रमते चित्तम यस्य नंदति 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 है। वो हमेशा ब्रह्म के चिंतन में रहो, ब्रह्म की याद में रहो, ब्रह्म के सुमिरन में रहो, और फिर वैसा आनंद नहीं है, नहीं है, नहीं है। और जब ऐसे आनंद में जियोगे तो काम वासना क्यों तुम्हें सताएगी, काम वासना क्यों परेशान करेगी? तुम काम वासना से ऊपर उठ जाओगे। तो आज के सत्संग को हम यहीं विराम देते हैं। हरि ओम तत्सत।